हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अपने साथ एक कॉपी और पेन को ले लीजिए और जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा उसे आप लोग पहले वीडियो को रोक के एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि अक्सर अक्सर प्यारे बच्चों हमसे कलर पूछा जाता है किसका, किसी भी कंपाउंड का। तो जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर क्या होता है? फेरस सल्फेट का कलर ब्लू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। इसका कलर होता है ग्रीन। और प्यारे बच्चों, हमारी जो एनसीईआरटी है इसमें यदि हम लोग फिगर के हिसाब से देखें तो जो इसका कलर होता है वो मडी ग्रीन होता है, मतलब कि हल्का सा मटमैला कलर का होता है, ठीक है। तो यदि आपको पैल ग्रीन मिले या फिर ग्रीन मिले तो इन सभी ऑप्शन पे आप लोग टिक कर सकते हैं। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोग टिक कीजिएगा। तो इस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से, द सब्सटेंस विच वेन रिएक्टेड विथ डाइल्यूट सल्फरिक एसिड, किससे रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट सल्फरिक एसिड से कोई हमारा सब्सटेंस यक्स रिएक्ट कर रहा है। गिव अ गैस हैविंग स्मेल ऑफ रॉटन एग, और वो उसमें से एक ऐसी गैस निकलती है जिसका स्मेल किसकी तरह है? रॉटन एग की तरह, यानी कि जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसकी तरह उसका स्मेल है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है कि कोई एक कंपाउंड है या फिर कोई भी मान लीजिए हमारी सब्सटेंस है यक्स, उसका रिएक्शन कराया जाता है किससे? डाइल्यूट सल्फरिक एसिड से। फिर हमारा क्या बनता है? हमारा एक ऐसी गैस निकलती है जिसका स्मेल रॉटन एग की तरह है। तो वो गैस कौन सी है? ये मैं आप लोग को बहुत बार बताया हूँ, जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था इस चैप्टर का तब भी बताया था। तो प्यारे बच्चों, वो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड। उसकी जो गैस होती है वो, ये जो गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका स्मेल रॉटन एग की तरह होता है। तो इसे याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो जब हमारा एक सब्सटेंस यक्स रिएक्ट कर रहा है सल्फरिक एसिड से तो फॉर्म हो रहा है H2S, तो वो सब्सटेंस कौन सी है? तो वो सब्सटेंस देखने के लिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? रिएक्टिविटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो सब्सटेंस प्यारे बच्चों हमारी देखिए क्या हो सकती है? फेरस, हाँ ये हमारी हो सकती है। आयरन सल्फाइड हमारी सब्सटेंस हो सकती है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर पहले ही मिल गया। बाकी कॉपर तो हो नहीं सकता, उससे कम ही रिएक्टिव है। HCl भी नहीं हो सकता, मैग्नीशियम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। आया ना? अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोग बताया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग पहले ही देखते ही पहला ऑप्शन टिक कर देंगे, पर ये गलत है। क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में AgCl का यूज नहीं होता है, AgCl का नहीं होता है, बल्कि हमारा AgBr का होता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। MgCl NaCl का कोई चांस ही नहीं है, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। याद रखिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? AgBr का होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेम द सब्सटेंस यूज टू मेक सीमेंट, यानी सीमेंट बनाने में किस सब्सटेंस का यूज होता है? देखिए, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये मैंने आपको बताया है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में हमेशा किसका यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का, दैट इज़ लाइम। किसका? क्विक लाइम का यूज होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो नहीं सकता, MgOH नहीं हो सकता। अब MgOH जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप लोग को पता होना चाहिए, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है? ये हमारा स्लैग्ड लाइम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है हमें, ये आपको पता होना चाहिए कि जब क्लोर एल्कली प्रोसेस में, जब हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस करते हैं तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन के साथ साथ उन लोग बारे में कुछ बताते भी चलूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर हमारा डी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज। जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर मैंने अभी अभी आपको बताया था, कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू होता है। इसे ब्लू विट्रियल भी कहते हैं, जो मैं आपको बता दिया हूँ। अब बाकी बात करते हैं ग्रीन। ग्रीन कलर किसका होता है? फेरस सल्फेट का। येलो, येलो किसका होता है? लीड ऑक्साइड का, पता होना चाहिए आपको, एनसीईआरटी में दिया है। और बात करें रेड, तो रेड जनरली किसी का नहीं होता है। हाँ, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका कलर ब्राउन होता है।
ठीक है, तो ये सब कलर आप लोगों को पता होने चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पूछा गया इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर द स्टेट ऑफ वाटर फॉर्म इज, यानी कि जब रिएक्शन होता है तो वाटर जो फॉर्म होता है वो कौन सा, मतलब जो वाटर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें वाटर कौन सी स्टेट में फॉर्म होता है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वेस है। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग लेते हैं H2 तो ये भी होती है गैस, ठीक है, H2 लेते हैं तो ये भी क्या होती है, गैस होती है। अब वहीं पे यदि हम लोग बात करें किसकी, O2 की, तो O2 भी गैस ही होती है। तो गैस प्लस गैस जब मिलेगा तो कई बच्चे लॉजिक ही ले गाएंगे कि गैस प्लस गैस मिलके गैसियस हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका स्टेट होता है लिक्विड। लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो जो H2O बनता है वो मतलब लिक्विड में बनता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि चेंज इन स्टेट। तो ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है H2 प्लस O2 से, जो हमारा H2O बना है, ये हमें ये दिखाता है कि जब रिएक्शन हुआ तो दोनों सब्सटेंस की स्टेट में, उनकी स्टेट में चेंजिंग हुई है। तो ये आप लोग पता होना चाहिए, NCERT में ये दिया हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी मोल्स रहेगा यहाँ पे रहेगा मोल्स, ठीक है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यानी कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो कितने मोल्स HCl फॉर्म होंगे। मोल्स मतलब कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होंगे, 9th में हम लोग पढ़े हैं, डरने वाली बात नहीं है। देखिए इसे आप लोग सिंपली इक्वेशन बना के कर सकते हैं। देखिए हम जब HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2 प्लस में होता है Cl2 होता है ना, तो क्या बनता है, तो बनता है 2HCl। तो 2HCl उसका क्या है, मोल है। तो कितना मोल HCl फॉर्म होगा, 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, हमारा C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ मार्बल इज। देखिए मार्बल कब बनता है, मार्बल प्यारे बच्चों बनता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, वाइट वॉशिंग वाला याद आ रहा है, NCERT कॉर्नर में दिया है, ठीक है, मोर टू नो वाले सेक्शन में, कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ही किसका किसका फार्मूला है, मार्बल का फार्मूला है, चाक का फार्मूला है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, चाक और किसका फार्मूला है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक, वाइट वॉशिंग में जो हमारा आता है ऊपर की लेयर उसी को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड किसे कहते हैं, क्विक लाइम को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, स्लैग्ड लाइम को, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। जो फैट होता है और जो ऑयल होता है इसके ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, सिंपली इसके ऑक्सीडेशन को हम लोग कोरोजन कहते हैं, नहीं कोरोजन तो कहते नहीं। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन इसे नहीं कहते हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए जो हमारा आयरन ऑक्साइड होता है और जो अल्युमिनियम होता है, आप लोग देखेंगे रेलवे की कभी आप लोगों ने ज्वाइंटिंग होते हुए देखा है, मतलब कि कभी कभी रेलवे की पटरी यदि ब्रेक हो जाती है तो उसे जब लोग जोड़ते हैं तो यही रिएक्शन वहाँ पे कराते हैं। और ये जो थर्माइट रिएक्शन कराते हैं तो इसमें आयरन और एल्युमिनियम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए ये जब रिएक्शन होता है ना इन दोनों का तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इतना ज़्यादा इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है कि वो जो पटरी होती है लोहे की उसे पूरा एकदम पिघला देती है, मतलब मेल्ट कर देती है वो हीट एनर्जी। और उसी का यूज करके ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं किसकी, पटरियों की। कभी कभी जब ट्रेन की पटरियाँ टूट जाती हैं तब, ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज। अब देखिए रैंसिडिटी हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोग जानते हैं कि जब फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, रैंसिडिटी उसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिमूवल ऑफ। देखिए रिडक्शन मीन्स यहाँ पे अब की बार क्वेश्चन दे दिया गया है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन मतलब पहले ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन देखेंगे कन्फ्यूज जाएंगे। रिडक्शन मतलब होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन लूज हुआ और हाइड्रोजन गेन हुआ। अब चलिए उसी बेसिस पे देखते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यदि होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये नहीं हो सकता। गेन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए यदि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो मैंने आपको बताया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दिस, ठीक है। अब सुनिए, अब यदि यहाँ पे
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रहता तो वो हमारा सही हो जाता। और यदि हमारा यहाँ पे गेन के बजाय लूज ऑफ, यदि जो हमारा यहाँ पे गेन दिया है ना, यदि गेन के बजाय यदि हमारा लूज ऑफ ऑक्सीजन होता तो भी हमारा सही हो जाता। और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता तो वो हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो इन तीनों ही केसेस में हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑक्सीडेशन के ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसी वजह से ये तीनों गलत है और हमारा चौथा वाला सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ब्लैक कलर, तो ये हमारा ब्लैक कलर किसका होता है। ठीक है, ब्लैक कलर प्यारे बच्चों जो होता है वो किसका होता है, वो होता है कॉपर ऑक्साइड का। कब होता है, जब कॉपर को हम लोग रख देते हैं, मतलब कि नहीं, आपने एनसीईआरटी में देखा था कि कॉपर का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड और वो ब्लैक कलर का हो जाता है हीट करने पे। ठीक है, तो ब्लैक कलर किसका होता है, कॉपर ऑक्साइड का। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट रैंसिडिटी, रैंसिडिटी को कौन प्रिवेंट करता है, पेंटिंग। भैया खाना में पेंट कभी आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको यदि क्लियर है कि रेंसिडिटी क्या होता है तो आप लोग पेंटिंग तो नहीं लगाएंगे, इतना तो मुझे पता है। रेंसिडिटी क्या होता है, फूड और आयल, मतलब जो हमारा फूड होता है वो जब ख़राब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है तो उसी कहते हैं। कीप इन मॉइस्ट फ्री एनवायरनमेंट, अब बहुत लोग इस पर टिक लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वे सोचेंगे यार मॉइस्ट फ्री में रख देंगे तो शायद हो जाएगा, पर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉइस्ट फ्री एरिया में यदि आप लोग रख रहे हैं अपने फूड को तो भी वो ख़राब हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट ये होगा, क्यों, क्योंकि जब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा वो क्या हो जाता है, हमारा फूड जो होता है वो सेफ हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट कौन है, जैसे नाइट्रोजन हुआ। ठीक है, और आप लोग पढ़ेंगे एक होता है बीबीटी होता है, उसे भी इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों रेंसिडिटी आप लोग पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट होता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, वी यूज डैश टू प्रिवेंट फूड टू रैंसिड। देखिए अभी अभी मैं बताया, फूड को जब रैंसिड होने से हम लोग किस गैस से बचाते हैं, हाइड्रोजन, नियॉन की आर्गन की नाइट्रोजन। अब आप लोग यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं, देखिए फूड का रैंसिड होना मतलब कि ऑक्सीडेशन होना फूड का। ठीक है, सॉरी फैट एंड ऑयल का। अब फैट एंड ऑयल को यदि ऑक्सीजन ही ना मिले तो शायद फूड रैंसिड ना हो। ठीक, तो यानी कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसका मतलब कि वो उसे ऑक्सीजन ना मिल पाए। ठीक, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो तो उसे करवा ही देगा, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब हाइड्रोजन उसे नहीं प्रिवेंट करा पाएगा। नियान, हाँ नियान डाल सकते हैं, पर नियान जो होगा वो हमारे फूड के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक, वही बात आर्गन के साथ भी आ जाती है, तो हमारा नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का एक फैक्ट सुनिए, प्यारे बच्चों जो नाइट्रोजन होता है इसे एटमॉस्फेयर की सबसे इनर्ट गैस मानते हैं। कौन सी गैस, इनर्ट गैस मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जो हमारा नाइट्रोजन होता है ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। सोचिए यदि नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता तो हमारे इन्वायरमेंट में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 78%। तो पता नहीं कितने रिएक्शन हो रहे होते, पता नहीं ये दुनिया अब तक होती भी या नहीं होती। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा है भैया, अब ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो ज़्यादा चीज़ें फॉर्म होंगी ना, तो समझ रहे हैं ना, तो इसी वजह से नाइट्रोजन सबसे इनर्ट है, तो इसी वजह से हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और है अभी। देखिए क्विक लाइम प्लस वाटर, यानी क्विक लाइम का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो स्लैग्ड लाइम बनता है। अब बताइए ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन। थर्माइट तो हो नहीं सकता क्योंकि थर्माइट में फेरस आता है और अल्मोनियम आता है। ठीक, अब एक्सोथर्मिक, हाँ ये इक्वेशन हमारा सही है। क्यों, क्योंकि देखिए क्विकलाइम होता है जब उसका रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो बनता है स्लैग्ड लाइम प्लस में हीट एनर्जी। ये आपके एनसीईआरटी में दिया, आप लोग पता होना चाहिए। ये कौन सा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन भी नहीं हो सकता। तो हमारा बी वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये खत्म होता है, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू चेंज बात। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के कुछ अच्छी एमसीक्यू, लोकल लेवल के एमसीक्यू थोड़ी करेंगे हम लोग, अच्छे लेवल के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।